यह निंजा का बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान लकड़ी की कॉर्नर पर चल रहा था। चलते हुए जरा सी भी आवाज उसे कड़ी सजा दिला सकती थी। तभी उसका एक गलत कदम पड़ता है, नीचे की लकड़ी दब जाती है। मास्टर ने तुरंत उसकी मासूम नंगे पैरों पर 2 बार धारदार चाबुक मारा। पल भर में उसकी चमड़ी फट गई और खून बहने लगा, लेकिन लड़का रुका नहीं। वह अपने कटे हुए पैरों के साथ भी आगे बढ़ता रहा, क्योंकि यह निंजा बनने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण था। रेजो गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था, इसलिए उसका प्रशिक्षण और भी कठोर था। एक बार जब उसने लड़ाई में अपने बड़े भाई पर दया दिखाई तो मास्टर बुरी तरह क्रोधित हो गए और तुरंत उसका चेहरा काट डाला। लेकिन अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया, रेजो अपने कमरे में ध्यान की मुद्रा में था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मास्टर यह देखकर संतुष्ट हुए और उन्होंने ट्रेनिंग की मुश्किलें बढ़ाते हुए रेजो को अब से ब्लाइंड फोल्ड के साथ लड़ने का आदेश दिया। यह उसका प्रशिक्षण और भी कठिन बनाने के लिए किया गया था, ताकि वह अपनी दृष्टि पर निर्भर रहना छोड़ दे। अब रेजो को लड़ने के लिए केवल अपनी सुनने की शक्ति पर भरोसा करना पड़ता था, लेकिन वह इतना प्रतिभाशाली था कि इसके बावजूद भी वह अपने वरिष्ठ भाई को पराजित करने में सफल रहा। अगले दिन मात्सुको ने मुकाबला जीत लिया। नियमों के अनुसार उसे हारने वाले के चेहरे पर वार करना था, लेकिन वह दयालु थी। वह अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकी और ब्लेड नीचे रख दिया। मास्टर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने खुद मात्सुको के चेहरे पर वार कर दिया। यह पहली बार था जब रेजो के दिल में अपने मास्टर के लिए नफरत पनपी। अगले दिन उसकी बहन को पिंजरे में बंद कर दिया गया। रात को रेजो ने चुपचाप उसे छुपकर पानी पिलाया और समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब लड़की टूट चुकी थी। एक बरसात भरी रात वह भाग निकली। रेजो बस उसे चौकस निगाहों से दीवार पर चढ़ते हुए देखता रहा। दुर्भाग्यवश अगली सुबह वह पकड़ी गई। भागने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रेजो बस मात्सुको को देखता रह गया, कुछ कर नहीं सका। 10 साल बीत गए। रेजो अब एक शीर्ष निंजा बन चुका था। उसने विभिन्न प्रकार की युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी, लेकिन उसके भीतर अब भी एक आग जल रही थी, नफरत